नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ट्रिक्स में। जैसे कि परसेंटेज टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है, आज उसकी सेकंड क्लास है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कवर क्लास है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने लिख रखा है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। ये क्या चीज़ है? देखो कोई भी चीज़ है जिसमें दो बार कंटिन्यू चेंज आते हैं। जैसे मैं बोलूँ एक वस्तु की कीमत पहले आपने बढ़ाई और फिर दोबारा बढ़ाई, तब तो ये है। अगर मैं बोलूँ एक बार बढ़ाई कुछ भी 20% 25%, आगे क्वेश्चन करेंगे, दूसरी बार घटाई, तो उस कंडीशन में क्या क्या करोगे आप? ये तो प्लस है ही, ये माइनस कर दोगे और यहाँ भी माइनस होगा। अगर a इंटू बी बाई 100, ये पहली सिचुएशन, ये दूसरी सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन, ये एक बार घटाई वैल्यू, प्राइस घटा दिया फिर बढ़ा दिया, तब कैसे करोगे? फिर करना है आपको माइनस का a प्लस का b माइनस का a इंटू बी डिवाइड बाई 100। ये तीसरी सिचुएशन हो गई। चौथी सिचुएशन, दोनों बार घटा रहा है, तब क्या करोगे? माइनस का a माइनस का b, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस a इंटू बी डिवाइड बाय 100। ये चौथी सिचुएशन। ये 4 सवाल आते हैं। आगे टॉपिक करोगे डिस्काउंट का, उसमें भी लगेगा और परसेंटेज में तो लगेगा ही लगेगा हर सवाल में। देखो कैसे लगेगा, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, उनके माध्यम से समझते हैं। देखो देखो 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 80,000 थी, शहर की मृत्यु दर 10% थी, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है? सबसे पहले मैंने बताया आपको, वीडियो पॉज करके एक बार खुद सोल्व करने की कोशिश करना। देखो क्या तरीके हैं, क्या अप्रोच होगी, सारे अप्रोच पे बात करेंगे। पहली तो अप्रोच ये होगी, आपसे आप बोलोगे 10% की कमी। 10%, देखो यदि शहर की मृत्यु दर 10% थी, कोई मर रहा है, तो ये वैल्यू उसकी घटने में आएगी। यानी वैल्यू 10 थी, 9 हो गई पहले साल। 2 साल की बोल रखी है, दोबारा 10 से 9 होगी। इस कंडीशन में क्या करते हैं हम? सीधा गुणा करते हैं। तो कैसे करोगे आप? 100 से 81 हो गई, ठीक है। इसने मुझे बोला है शहर की जनसंख्या 2 वर्ष पहले, यानी 100 की वैल्यू 80,000, तो 81 यानी वर्तमान, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो ये क्या करोगे आप? ये इसका 8 गुना, और जीरो कितनी है? 2 जीरो फालतू है। आप इसका भी 8 गुना और 2 जीरो फालतू। इसके 8 गुना क्या करोगे? 8 एकम 8, 8 8 64, 2 जीरो फालतू, 64,800। ऑप्शन बी मारा आपने। ये आपकी पहली अप्रोच हुई, ठीक है। अब फॉर्मूले से जो मैंने बताया, उससे आप सवाल को कैसे करोगे? देखो उसको भी देखो। 10% क्या हो रही है? कम हो रही है दोनों बार, यानी चौथा केस है ये, दोनों बार माइनस। तो क्या करोगे? माइनस का 10 और माइनस माइनस प्लस, 10 गुना 10 बट्टे 100। तो ये क्या आया? 2 जीरो से 2 जीरो हो गई, यानी माइनस का 20 और प्लस का 1, यानी 19% घट गई। 19% घट गई। तो वो बोल रहा है, अब देखो पहले 100 थी, 19 घट गया, तो मेरा कितना आया? 81% बची। अब वो बोला है 100% की वैल्यू इतनी है, 81% की वैल्यू बताओ। तो कैसे करोगे आप? आप कहोगे 80,000 का सीधा आप 81% निकाल दो। डबल जीरो से डबल जीरो गई, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 8 एकम 8, 8 8 64। ये 2 तरीके थे, जोन सा आपको बेटर लगे। फ्रैक्शन से करना चाहो फ्रैक्शन से कर लो, ऐसे चाहो तो इस सवाल को ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ए के वेतन में 25% की वृद्धि हुई, फिर पुनः 20% की वृद्धि हुई, कुल वृद्धि ज्ञात करो। मैंने क्या बताया? चाहो तो आप फ्रैक्शन से कर लो, चाहो तो आप ऐसे कर लो। ऐसे सवालों को जब 2 बार वृद्धि या 2 बार कमी आए और सीधा परसेंटेज में पूछे, तो आप इसे फॉर्मूले से करो। 2 बार देखो, पहली बार 20% और फिर दोबारा पहले 25 और फिर 20। कैसे करोगे? 25 प्लस 20 प्लस 25 गुना 20 डिवाइड बाय 100। देखो 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25, 25 और 20 45 और 5 50%। ऑप्शन डी मेरा आंसर आया। इस तरीके से आप सोल्व करोगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं।
देखो इसमें क्या दिया है, वर्ष 2001 में एक कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या 96,000 थी। ठीक है, यदि प्रत्येक वर्ष कर्मचारी की संख्या 20% से बढ़ रही है तो 2 वर्ष के बाद संख्या क्या होगी। देखो क्या अप्रोच है मेरी, आप बेसिक क्या सोल्व करोगे पहले, देखो खुद सोल्व करके देखना एक बार। आप कहोगे 5 से 6 हो गई, दूसरे साल भी 5 से 6 हो गई, 20% बढ़ने का मतलब है 1/5, यानी 5 से 6 हो गई, 5 से 6 हो गई। आप करोगे 25 और 36। ठीक है, 25 की वैल्यू तो हमें दे रखी है 96,000, 36 की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करते, 25 की वैल्यू हमें दे रखी है 96,000, 36 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, 96,000/25 करते, गुणा 36 से करते। एक अप्रोच तो ये है। देखो दूसरी अप्रोच क्या है सवाल को करने की, कर लेना इस अप्रोच से। तो अभी फॉर्मूले से चल रहे हैं। देखो 20% की वृद्धि हो रही है, पहले इतनी थी अब बाद में बतानी है। देखो 20% की वृद्धि का मतलब अब आपको सोल्व पूरा लिख के सोल्व नहीं करना कि 20 + 20 + 20 गुणा 20/100। अब दिमाग में सोल्व करना है। पहले 20 यानी 20 + 20 40 प्लस 20 गुणा 20/100, 40 + 4 44, यानी पहले 100 था, 44 की वृद्धि होकर 144 हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, सीधा 96,000 का 144% निकालूंगा। 2 जीरो से 2 जीरो गई, यानी 4 की गुणा 6 में करना है 24, 1 जीरो है ही, यूनिट डिजिट पे 4 आना चाहिए, 1 जीरो तो है ही 4, एक ही ऑप्शन आंसर है मेरा सी पे मारूंगा, बात ही खत्म। अगर दूसरी डिजिट निकालनी होती तो मैं दूसरी डिजिट भी निकाल देता, वो आएगा सवाल। अभी देखो आगे चलते हैं। देखो अच्छा सवाल है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में x% और 20% से बढ़ाया गया। ठीक है, यदि क्षेत्रफल में 74% से बढ़ाया गया तो x का मान ज्ञात करो। फॉर्मूला कैसे रखोगे, दो चीज बढ़ा रहा है, लंबाई और चौड़ाई। देखो लंबाई को x%, ठीक है भाई x ही लिखा, चौड़ाई को कितना 20%, तो आप 20 लिखोगे, प्लस x गुणा 20/100 अभी तक करते आ रहे हैं, बराबर क्षेत्रफल में 74% की वृद्धि हो गई, टोटल 74। ठीक है जी, देखो 20 से मैंने काटा 5। ठीक है, अब देखो मेरा क्या आया ये, अब मैं 20 इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का 20 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4 54, 5 की x में गुणा करूंगा तो 5x प्लस x बट्टे में 5 बराबर 54, 6x की वैल्यू आई मेरी 54 गुणा 5, और मैं 6 से 9 बार काट दूंगा तो x की वैल्यू मेरी आ गई 45%। ये मेरा आंसर आ गया, बस ऑप्शन सी मेरा आंसर का आंसर आया। ऐसे करना है इस सवाल को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो एक गोले की त्रिज्या को पहले क्या करा उन्होंने 33.33% से घटाया गया तथा फिर x% से बढ़ाया गया। यदि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो x का मान ज्ञात करो। यानी देखो क्षेत्रफल तो समान है, एक चीज घटी है, दूसरी चीज कितनी बड़ी होगी, इसका फ्रैक्शन कितना है, आप कहोगे 1/3 फ्रैक्शन है, ये घटी है तो दूसरी चीज कितनी बड़ी होगी। देखो घटना नीचे जाना होता है, बढ़ना ऊपर आना होता है। 1/3 इसका और नीचे आएगा तो क्या होगा 1/4, और नीचे आएगा तो 1/5, और नीचे आएगा 1/6। इससे जस्ट नीचे वाला अगर ये घट रहा होता तो 1/4 आती, लेकिन इसने क्या बोला, दूसरी चीज को x% से बढ़ाया गया। 1/3 से जस्ट ऊपर क्या आया है, आप कहोगे 1/2 है, उसकी वैल्यू बात करनी है। 1/2 का मतलब होता है सीधा 50%, यानी ऑप्शन डी मेरा आंसर आया। ये एक छोटी सी अप्रोच थी जो मैंने बताया, बिल्कुल ऐसे सोचनी है आपको कि आप एग्जाम में बैठ के सोल्व कर रहे हो, एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज बढ़ेगी, अगर क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो। अगले सवाल पे आ जाओ। 18 देखो इसमें क्या है, यदि शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 10% बढ़ रही है, ठीक है, दूसरे साल 20% घट रही है, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या में टोटल कमी हो रही है या घट रही है बढ़ रही है बतानी है आपको। कैसे करोगे, ठीक है देखो
पहले साल 10% बढ़ गई, ठीक है जी, दूसरी साल 20% घट गई, फिर माइनस, देखो एक भी अगर माइनस है ना दोनों में से तो यहाँ पे माइनस आएगा। 10 गुणा 20 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, देखो 10 में से 20 गया तो माइनस का 10 और माइनस का 2 एकम 2, माइनस का 12 का मतलब है कम हो रही है 12%, 12% घट रही है। कौन से में घट रही है? ऑप्शन डी 12% डिक्रीज। ये मेरा इसका आंसर आया 18 का। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आ जाओ। देखो, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई को 20% से बढ़ाया गया, उसकी चौड़ाई को कितने % से कम करना चाहिए ताकि क्षेत्रफल समान रहे? देखो क्षेत्रफल समान है, एक चीज बढ़ रही है तो एक घटेगी। लंबाई को बढ़ाया है, 20% का मतलब क्या है? 1/5 बढ़ाया है, तो चौड़ाई को कितने % से कम? अब मुझे कम करना है, कम करना है तो मैं नीचे जाऊंगा। नीचे का मतलब 1/5 से नीचे क्या होता है? आप कहोगे 1/6 होता है। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे 16 सही 2/3, यानी 66.66% मेरा इसका सी आंसर आ गया। ठीक है, देखो एक बार वीडियो पॉज करना, आप एक बार खुद ईमानदारी से इस सवाल को सोल्व करना और खुद देखना कितना टाइम लगेगा। DSSB TGT मैथ में आया हुआ सवाल है, और फिर जो मैं अप्रोच बताऊंगा आपको उससे सोल्व करनी है। देखो आप कैसे करते, अगर सवाल सोल्व करते 8% से वृद्धि हो रही है तो क्या होता? 100 से 108 और फिर 100 से 108, तो आप क्या करते? 4 से इसे काटते, 4 से काटा 25, फिर 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, और फिर ये 25 से ये 27। 25 गुणा 25 की वैल्यू 625 की वैल्यू इतनी, तो 27 का स्क्वायर 729 की वैल्यू कितनी? ये नॉर्मल अप्रोच होती है आपकी। अब देखो इस सवाल को शॉर्ट तरीके से आप कैसे करोगे, ध्यान से समझना बात को। दूसरी अप्रोच क्या होती? 8% की वृद्धि, तो आप क्या बोलते भाई 100 से 108 हो रही है, ठीक है, दोबारा 100 से 108 हो रही है, ठीक है, तो यहाँ 100 गुणा 100 का मल्टीपल है, आप कहते हैं यहाँ 108 यानी 8 और 1 9, और यहाँ भी 9, जो भी होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। तो आप कहोगे मैं 9 का मल्टीपल ढूंढ लूँ वो मेरा आंसर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, 9 का मल्टीपल चेक कर लो। 9 के मल्टीपल में कितना टाइम लगेगा? 9 से 9 हटाया, ठीक है, 9 से 9 हटाया, ठीक है, 9 से 9 हटाया, 5 4 9 हटाया, 8 2 2 10, ये का 9 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, 9 से 9 हटाया, ठीक है, 9 से 9 हटाया, ठीक है, ये हटाया 9, 2 8 2 10, 4 14 4 18, 9 का मल्टीपल है, हाँ है। 9 से 9 हटाया, 9 से 9 हटाया, 4 4 8 और 8 16 और 2 18, 9 का मल्टीपल है, हाँ। देखो 2 ऑप्शन आ गए तो 9 का रूल फेल हो गया है, तो ऑप्शन बी भी आ गया, सी भी आ गया, ठीक है। अब देखो सवाल करना किस तरीके से, अब फाइनल सॉल्यूशन देखो इसका। देखो मैंने अभी आपको सिखाया 8% की वृद्धि 2 बार जब हो रही है तो कैसे करोगे? 8 और 8 16 प्लस 8 गुना 8 यानी 64, यानी मेरी टोटल वृद्धि हो रही है 16.64% की। कैसे? 8 प्लस 8 प्लस 8 गुना 8 डिवाइड बाय 100, 8 और 8 16 और 2 अंकों बाद जो 0.64, ठीक है, इतना तो आई थिंक आप समझ गए होंगे भी। अब देखो कोई चीज अपनी 100% होती है और फिर क्या हो गई 16.64 की वृद्धि हो गई, तो वो 116.64 हो गई, ठीक है जी। किसकी? इसकी इतनी थी 7 8 9 6, 4 बार 0, 1 2 3 4, ये निकालना, ठीक है। परसेंटेज हटाया, 2 जीरो लगाई, पॉइंट है 2 जीरो और लगाई, 2 जीरो से 2 जीरो गई, यानी 4 जीरो से 4 जीरो गई। देखो 4 छिक्के 24, यानी 4 गुना 6 24, लास्ट में 4, 2 ऑप्शन तो गए, लास्ट में इसके भी 4 है, इसके भी 4 है। मैं केवल दूसरी डिजिट निकालनी है, और 2 डिजिट मैंने आपको अपने सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में अच्छे से समझाई थी कैसे करते हैं 2 डिजिट निकालने के लिए। पहले 4 गुना 6 24 का 4, हासिल लगा 2। अब दूसरी डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं? ऐसी गुणा ही किया, आपस में कटे ना, 6 की 6 में और 9 की इसमें।
6 गुणा 6 36 और 9 चौके 36, 36 और 36 72, हासिल थे 2, 72 2 74 का 4, हासिल लग गया 7। बस 44 जैसी मुझे दिखा कौन से ऑप्शन में है, 44 ए ऑप्शन में, ए मार दूंगा, ये आंसर होगा। इससे शॉर्ट मुझे नहीं लगता आप सवाल को और वे में कर पाओगे। ये एक छोटा सा तरीका था कम मिनट समय में सवाल को सोल्व करने का। देखो चलो अभी सवाल को करो। एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% की कमी की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 17 अधिक है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे? ठीक है, देखो पहले 25% की वृद्धि, ठीक है, फिर 15% की कमी। अब एक में भी कमी है तो यहाँ माइनस होगा, 25 गुणा 15 डिवाइड बाय 100, ठीक है जी, 25 चौके 100। अब देखो 25 में से 15 गया, 10 माइनस 15 बट्टे 4, 10 चौके जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, तो मेरा क्या आया, 10 चौके 40, 40 में से 15 घटाऊंगा तो 25 बट्टे 4, यानी कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही है। ठीक है, अब मुझे दिया जो 25 बट्टे 4 की वैल्यू है ना, वो परिणाम मूल संख्या से 17 दी गया, इसकी वैल्यू 17 दे दी है, और मूल संख्या होती क्या है, 100 होती है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालोगे? 17 गुणा 4 बट्टे 25, 100 की निकालनी है तो 100 ऊपर, 25 चौके 100, 17 चौके 68 गुणा 4, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8 चौक 32, लास्ट में 2, ऑप्शन डी मेरा इसका आंसर आया। ठीक है, देखो यदि ये घन, देखो अब यहाँ पे तीन की वो निकालनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3 की। अभी तक तो हम a प्लस बी से चल रहे थे, अब यहाँ 3 बार लगेगा, 3 बार भी हम फॉर्मूले को लगाएंगे, देखेंगे कैसे करेंगे। देखो जब देखो 2 बार में तो वो ठीक है, 3 बार में भी आप लगा सकते हो, लेकिन 3 बार में अगर आप फ्रैक्शन से करो तो वो जल्दी सोल्व होगा। क्यों होगा? देखो यदि ये घन के सभी पक्षों में 10% की वृद्धि होती है तो घन के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। देखो क्षेत्रफल में तो कोई भी चीज़ 2 बार बढ़ती है और आयतन में वो 3 बार बढ़ती है, ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी। देखो 10% की वृद्धि हो रही है तो मतलब 10 से कोई चीज़ 11 होगी, आयतन है तो 3 बार होगा, यानी 10 से फिर 11 होगा और 10 से फिर 11 होगा। 10 गुणा 10 गुणा 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 1000, और 11 गुणा 11 गुणा 11 की वैल्यू कितनी आ गई होगी, 1331। देखो 100 ये आ गया, अगर मैं इसे 1 0 हटाता हूँ यहाँ ये आ गया पॉइंट दोनों में, यानी कोई चीज़ 100 से 133.1 हो गई तो आप कहोगे 33.1% की वृद्धि हो गई इसमें। 33.1 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन मेरा इसका आंसर आ गया। देखो ये तो नॉर्मल तरीका, क्या इसे मैं a प्लस बी वाले फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हो, एक बार उसे भी देख लो कैसे लगाओगे। ट्रिपल वाले सवालों में ज़्यादातर में आप यही लगा करो। क्यों? इसका भी रीजन बताऊंगा। देखो उसमें लगाओगे, कैसे लगाओगे, आप कहोगे भाई 10%, 10% और 10%, 2 में लगाओ पहले। कैसे लगाओगे, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 गुणा 10 बाय 100, यानी 21% आया। अब 21 और ये जो बचा 10 है ना, बस इन 2 में लगा दो। कैसे लगाओगे, 21 प्लस 10 31 प्लस 21 गुणा 10 बट्टे 100, 1 0 से 1 0 हो गया, 31 प्लस 21 बाय 10 कितना हो गया, 2.1, 31 प्लस 2.1, तब भी मेरा 33.1 ही आएगा, सीधा वृद्धि, ये आंसर आया। जैसा लगाना चाहो आप ऐसे लगा लो, लेकिन इसमें डबल लगाना पड़ता है 2 बार, 3 सवालों में, यानी 3 बार निकालना हो। पहले इन 2 में लगेगा, इनसे जो आया उसका इससे लगेगा। ऐसे सवाल को फ्रैक्शन से करो तो वो ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। देखो अगले सवाल पर आ जाओ। एक गोले की त्रिज्या को 30% से बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में वृद्धि कितनी है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो कैसे करोगे, 30% मतलब 10 से 13 और 10 से 13 और 10 से 13, ठीक है, यानी 1000 से 13 की क्यूब कितनी होती है,
13 गुणा 169 और 169 की आप 13 में गुणा करोगे। देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 लास्ट में 7 आएगा, 2197 होती है। ऐसे भी कर लो या लास्ट में 7 आएगा, बी ऑप्शन में आ रहा है, ये मेरा इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अगले सवाल पर आ जाओ। एक शहर की जनसंख्या में पहले 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 40% की वृद्धि हुई, पहले 20% की फिर 40 की, और कोरोना के कारण तीसरे वर्ष में 10% घट जाती है, यानी 30% डाउन हो गया लास्ट में। 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? यदि आज 20,000 है, देखो इस सवाल को कैसे करोगे आप। 20% की वृद्धि का मतलब है 100 से 120, यानी मैं कह सकता हूँ 5 से 6 हो गया। दूसरे साल 40% की वृद्धि, यानी 100 से 140, 100 से 140, इसका मतलब क्या हो गया? 20 पंजे 16, 100 और 20 सत्ते, यानी 5 से 7 हो गया। ठीक है, तीसरे वर्ष कोरोना के कारण क्या हो गया? 10% घट गया, यानी 100 से 10% घट गया, 90 हो गया, यानी 10 से 9 हो गया होगा। ठीक है जी, अब देखो इसमें मैं कह सकता हूं कोई भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। 9 की अगर किसी में गुणा हो रही है तो सबको 9 बना देता है वो। ठीक है, एक बार ऑप्शन पे भी नजर मार ले करो आप। देखो 4 और 2 6 नहीं होगा, 4 2 6 और 3 9 हो सकता है, 9 छोड़ दो, 6 3 9 छोड़ दो, 4 है नहीं होगा, 3 3 6 2 8 4 12 नहीं होगा। ऑप्शन सी मेरा इसका आंसर आ गया। वरना आप क्या करते, इसकी सीधा गुणा करते, 25 ये 250 आ जाता, और फिर 9 6 54 गुणा 7 जो करते 54 गुणा 7, 250 की वैल्यू आपको ये दे रखी है 20,000, इसकी वैल्यू आप निकालते, इस तरीके से सोल्व करते। लेकिन जब मुझे दिखा ना 9 है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में 90% चांस होते हैं कि 9 का मल्टीपल दे रखा हो आपको, तो नजर भी रखनी है ऑप्शन में। ये मैंने ऑप्शन एलिमिनेट से ऐसे कर दिया। चलो अगले सवाल पे आ जाओ। देखो एक बाइक की कीमत 3 बार बढ़ने के बाद 1 लाख रुपए हो जाती है। पहली वृद्धि 25%, दूसरी वृद्धि 12.5% और तीसरी वृद्धि 11.11% रही। बाइक का वास्तविक मूल्य क्या है? देखो कैसे करोगे। पहली वृद्धि कितनी है? 25%। 25% का मतलब क्या हुआ? 100 से 125, यानी 25 चौके 100, 4 से 5 हो गई। दूसरी वृद्धि 12.5, 12.5 का मतलब होता है 1/8, यानी ये 8 से 9 हो गई। 11.11 का मतलब 1/9, ये याद रखना है आपको। और बोले 9.09, इसका मतलब होता है 1/11। बस इन दोनों में ये दोनों चीज कॉमन होती है कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, 1/11 यानी सॉरी 1/9, 9 से 10 हो गई। अब देखो 9 का मल्टीपल में ढूंढता, लेकिन 9 से 9 कैंसिल हो रहा है। अगर ऐसे आमने सामने कैंसिल हो जाते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। ऐसे में कैंसिल नहीं होगा, कोई भी वैल्यू है, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 8 दूनी 16 और 5 पंजे 25। ठीक है, बढ़ने के बाद 1 लाख हो गई। 25 की वैल्यू है 1 लाख, 1 लाख। 16 की वैल्यू पूछ रखी है, 25 का 4 गुणा है तो 16 का 4 गुणा होगा आंसर। 16 चौके 64, 64 एक ही ऑप्शन में सी में, सी मेरा इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पे 9 दोनों तरफ से कट गया था, इसलिए 9 का मल्टीपल हमने नहीं देखा। चलो अगर एक तरफ 9 होता हमारा, जिस तरफ निकालना है हमें, अगर इधर 9 होता तो 9 का मल्टीपल ढूंढते। ठीक है, चलिए तो ये इसकी आज की क्लास का लास्ट सवाल था। अगली क्लास में परसेंटेज टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, इसके अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को आगे क्लियर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अपने हिसाब से जैसे आप कनेक्टेड फील कर पाए।